हैं खबर नौरंगी की, और इसमें काफ़ी सनसनी खबर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ी हुई, रमजान पर क्या क्या हो रहा है, रमजान में कहाँ क्या हो रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 3 लॉकडाउन के हो गए हैं, इस समय नाथनगर के ब्लॉक में है। आप देखिएगा कि यहाँ समाजसेवी हैं आलोक कुमार, और ये अपने से सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में। आप देखिए ग्रामीण इलाका है और यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं लापरवाही है, लोग सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। मैं आलोक जी से बात करूँगा। ये लॉकडाउन के पहले दिन से ही लगे हुए हैं और इनका काम देखने लायक काम है। मैं उनसे बात करता हूँ। आलोक जी बताइएगा, क्या आपको पहले दिन से आप लॉकडाउन में लगे हुए हैं और भी समाज में काफ़ी लोग हैं नाथनगर में, क्या कहना चाहिएगा? बस इतना ही कहना चाहेंगे, आज पूरी मानवता और इंसानियत खतरे में है। न कोई गांव, न कोई मोहल्ला, न कोई समाज, न राज्य, न देश, न दुनिया, कोई नहीं बचा हुआ है। सभी का जीवन खतरा में है। ये वैश्विक महामारी जो कोरोना है, इसमें ही इंसान का असली रूप देखने को मिल रहा है और इंसानियत का परिचय देने का समय है। काफी गरीब लोग मैंने देखा है कि कभी गरीब को सूखा राशन भी आपने दिया है। नाथनगर में काफी पूंजीपति लोग हैं, लेकिन आखिर आलोक कुमारी गरीब के लिए क्यों बढ़ के आ रहे हैं? आलोक कुमार के पास एक बहुत बड़ी पूंजी है और वो ये है मानव पूंजी। ये जो मानव की पूंजी आप देख रहे हैं, डॉक्टर संजय रजक जी हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए, क्या कहाँ घर हुआ आपका? हम भागलपुर अनुसूचित जाति जनजाति राजद के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय रजक। मैं देख रहा हूं कि भागलपुर के तमाम गांव में, खासकर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जा करके डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, जो हमारे राजद के नेता हैं और यहाँ के जिला पार्षद हैं, घूम करके जो है न सैनिटाइज का काम और घर घर राशन पहुँचाने का काम और खाना बना करके जनता किचन चलाने का काम कर रहे हैं। अभी रोजेदारों के लिए, जो गरीब रोजेदारे हैं हमारे, उनके यहाँ कंटिन्यू जो है ना 10 दिन से जो है उनके यहाँ पैकेट सूखा राशि जो है प्रत्येक घर में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से सैनिटाइजर का काम करने के बाद इफ्तारी के कुछ समय पहले अभी हम लोग का तमन्नी में कार्यक्रम है, वहाँ जा करके हम लोग जो है सूखा राशन सामग्री रोजेदारों के यहाँ वितरण करेंगे। देखिए रमजान के पवित्र महीने में, ये हिंदू है आलोक जी, इसमें कोई धर्म और जाति की बात मैं नहीं करता हूँ, पर आप देख लीजिए कि सैनिटाइजर हो रहा है और काफी बड़ी बात कही है, रजक जी ने कही है कि रमजान के पवित्र महीने में ये दे रहे हैं, रोजा भी दे रहे, रोजा का सामान भी दे रहे हैं। आलोक जी मुझे बताइए कि कैसा आपके माता पिता ने कहीं ना कहीं आपकी अच्छी शिक्षा की होगी, माता पिता का आशीर्वाद जरूर आप पर रहा होगा। काफ़ी लोग हैं, एक आलोक कुमारी ये सेवा कर रहा है, सवाल तो उठता है। नहीं, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि और भी लोग समाज सेवा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये नाथनगर, जगदीशपुर, सबौर, इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र को देखने वाला कोई नहीं है। शहर में तो हजारों समाजसेवी सेवा कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माता पिता की जो बात की, तो निश्चित तौर पर हमें अपने माता पिता, अपने दादाजी दादी जी पर गर्व है कि उन्होंने मुझे उच्च संस्कार दिए। मुझे अपने मित्रों पर गर्व है। आज नवीन सर हैं, ये हाई स्कूल के शिक्षक हैं, ये तमाम ऐसे बहुत से लोग हैं, उमेश जी हैं, ये डॉक्टर साहब विकास जी हैं, जितेंद्र जीतू भैया हैं, युवा चेतना के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो सभी लोग, बड़ी टीम, सभी बहुत बड़ी टीम हमें सहयोग कर रहे हैं। हमें उच्च संस्कार दिया गया। मैं 3 विषय से MA किया, वो उच्च संस्कार के कारण ही था। PhD किया, लेक्चररशिप जॉब करके छोड़ दिया, ये उच्च संस्कार ही थे कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अचानक RJD में आप शामिल हो गए, इसके पीछे क्या कारण है? जी बिल्कुल सही बात, बहुत सुंदर प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न उत्तर, आप प्रश्न किया तो मुझे उत्तर देना होगा। एक्चुअली क्या था कि मेरे लिए कोई पार्टी के मायने नहीं थे। इसके पहले मैं पप्पू यादव के जाप पार्टी में था, लेकिन वहाँ से जो है मुझे लगा कि वो बहुत बेहतर तरीके से मैं समाज का सेवा नहीं कर पाऊँगा, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। और जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो लगभग 14-15 हज़ार लोगों ने मुझे निर्दलीय वोट किया, जबकि तेजस्वी यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर आए, लोगों को बोले, फिर भी मुझे लगभग 15,000 लोगों ने वोट किया। तो उनके नज़र में नेता मैं हूँ, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए वो उच्च संस्कार के बदौलत, मेरे दादाजी और पिताजी और माँ के संस्कार के बदौलत, मेरे मित्रों के सहयोग के बदौलत आज हम लगातार सेवा कर पा रहे हैं। और इस दुख की घड़ी में, या जब तक यह जीवन है, हम ये सेवा करते रहेंगे। कितने बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारी एक संस्था है युवा चेतना क्लब,
जिसके माध्यम से पिछले 5 वर्षों से 7 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्विज और डिबेट का कार्यक्रम किया जाता है और उसमें सैकड़ों साथी हमें सहयोग करते हैं। ये अनवरत चलता है। सिर्फ कोरोना महामारी के कारण वो इस बीच में रुका हुआ है, नहीं तो वह पर्व त्योहार कुछ भी हो आज तक वो कभी भी नहीं रुका। काफी खर्चा आप कर रहे हैं, क्या ये आपका निजी पैसा है या किसी संस्था ने दिया है? सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बता दूं कि आज तक मैंने न कभी सरकार से कोई फंड लिया, न मांग किया, न कभी किसी संस्था से मैंने सहयोग किया। हाँ, एक बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जब 2008 में बाढ़ आई थी तो उस समय मुझे सामान से, सूखा राशन से गुंज नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो फाउंडर डायरेक्टर अंशु गुप्ता जी हैं, जो मैग्सेसे अवार्ड के विजेता हैं, उन्होंने हमें जरूर सहयोग किया था 2008 के मधेपुरा। अभी मुझे बताइए कि अभी किसी ने कोई सहयोग, बहुत लोगों ने मुझे ऑफर दिया, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हुए सबों के सहयोग को स्वीकार कर दिया और मैंने कहा कि जब तक इस आलोक में दम है, हमारे संस्था में दम है, तब तक हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेंगे। मैंने अपने बड़े भाई का पैसा नहीं लिया, दूसरों की मैं क्या बात करूं। देखिए, आलोक जी है, इन्होंने काफी बड़ी बात कही है कि बड़े भाई का पैसा नहीं लिया है। समाज में काफी लोग हैं, काफी बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन नाथनगर ब्लॉक में कौन सनराइज करने के लिए आएगा? बड़ी बात है। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति है और क्या लोग हैं। बताइएगा भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार जीतू। जीतू जी, क्या आपको लग रहा है कि आलोक जी ये काम कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हम यही महसूस कर रहे हैं, समाज सेवी तो बहुत हैं, लेकिन इनका जो जज्बा है, इनका जो काम करने का क्षमता है, इनका जो आदमी को, मानव जाति को अपने हृदय के अंदर समागम करने की जो क्षमता है, वह काबिले तारीफ है, जिसका कोई वर्णन, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, हर कोई इन्हें बेटे के दृष्टिकोण से और निगाह, मतलब आशा भरी निगाह से देखते हैं। यहाँ ही नहीं, बल्कि यहाँ से जो दूर सुदूर क्षेत्र में फंसे हुए लोग हैं, वह भी परेशान थे। कई सरकारों को वह फोन के माध्यम से जानकारी दे दिए थे कि हम फंसे हुए हैं, मुझे सहायता की आवश्यकता है, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं मिला। इनके फेसबुक के माध्यम से, इनके कार्य सेवा के माध्यम से इनके नंबर पर जब फ़ोन किया गया तो इन्होंने अपने युवा चेतना के क्लब, एक विजय जी हैं, मैं समझता हूं कि ये बात आप उनसे पूछ ले तो ये पूर्ण जानकारी आपको देंगे कि वहां किस तरह से इनकी व्यवस्था की गई है। देखिए, फेसबुक के माध्यम से लोगों को ये मदद कर रहे हैं आलोक जी, ये बड़ी बात है। मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? गार्ड में है। क्या आप जानते हैं आलोक जी को? कैसा काम कर रहे हैं? कितना दिन से गार्ड में आप यहाँ हैं? हम तो यहाँ बहुत दिन से हैं और पहले भी थे, लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, एक गार्ड है और इन्होंने कहा है कि ये सामाजिक आदमी है आलोक जी, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं इनसे बात करूंगा। भागलपुर से दीपक नौरंगी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इस समय नाथनगर में है और अशोक कुमार आलोक की जी के यहाँ है, जो काफी गरीबों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे हैं। हर दिन काफी लोग काम पर भरोसा करने वाले ये व्यक्ति है, जाति धर्म से ऊपर उठकर। आज देखिए, इस रमजान के पवित्र महीने में अभी चना है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चना पैकिंग हो रहा है और आप फल है, ये केला है, तरबूज है। तरबूज वो लोग काफी बाहर से मंगाए हैं। ये केला आप देख सकते हैं, ये केला है। और मैं बात करूंगा आलोक जी से। आलोक जी, बताइए कि रमजान का ये पवित्र महीना है, आपके क्या मन में आ गया कि रमजान के महीने में चना बांटना है, सरकार नहीं दे रही है? सरकार के काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। सरकार अपने स्तर से सोच रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वह बहुत नाकाफ़ी है, बहुत नाकाफ़ी है। और सरकार इस वैश्विक महामारी कोरोना में भी अपने भेड़ चाल को नहीं बदला, सुस्त चाल को नहीं बदला। मदमस्त हाथी की तरह आज भी वो चल रही है, घमंड में चूर है। उसे कोई मतलब नहीं है रोज़ा, होली, रमजान से और ईद, दिवाली से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मेरे सब काम सही तरीके से होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हिंदू के गांव में भी चले जाएं या मुसलमान के गांव में चले जाएं, इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, ऊपर से 50 दिन से लोग काम नहीं कर रहे हैं, रोजेदार को कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। आप देखिए, आलोक जी ने कहा है कि रोजेदार को कोई देखने वाला नहीं है। एक कैसा शासन है जिस अल्पसंख्यक वोट के लिए लोग मारा मारी करते हैं। ये आलोक कुमार राज एक सामाजिक व्यक्ति हैं। बाद में ये इसमें आरजेडी नेता इनको कहूंगा, ये समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, इनमें इंसानियत है, मानवता है। अब देखिए, अंदर मूढ़ी पैकिंग हो रही है। मैं अंदर बात करूंगा उस व्यक्ति से कि कहाँ के वो रहने वाले हैं और वह मूढ़ी पैकिंग क्यों कर रहे हैं। हमसे बात करते हैं।
क्या नाम है भैया आपका? मंटू जी, कहाँ घर हुआ? नूरपुर। क्या आलोक जी से क्या परिचय आपको है? बोला था काम करिए, गरीब को पहुंचे हैं। नहीं, तो आप इसमें कोई राशि भी ले रहे हैं बांटने के लिए या समाज की तरफ से बांट रहे हैं? कोई राशि नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये आलोक जी का ये रूम है, आप देख सकते हैं। ये कोई बनावटी जगह नहीं है, ये खाने का सामान हर समुदाय के लिए, हिंदू मुस्लिम, हर छोटे दलित, हर लोगों को ये दे रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को चिन्हित किया जा रहा है इनके द्वारा। अब देखिए, पूरा पैकिंग किया हुआ, बारी बारी से इसे खोला जा रहा है। फिर मैं बाहर का नजारा आपको दिखाऊंगा। काफी लोग पैकिंग कर रहे हैं कि लोगों को लगे कि आप नाथनगर में आलोक कुमार जो कर रहे हैं वो जमीन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? बबलू पासवान। बबलू जी, क्या आपको लग रहा है? आप तो पासवान है, यहाँ क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं सर। पैकिंग कर रहे हैं। तो आपको कैसे पटरी खा रहा है आलोक जी से? क्या कब से? कब से? बहुत पहले से हैं, शुरू से हैं। शुरू से ही है। कैसा लग रहा है आपको? आलोक जी बांट रहे हैं, और भी तो नाथनगर में बहुत आदमी है। आलोक जी ने कहा काफी लोग बांट रहे हैं, तो काफी लोग प्रशंसा की। नहीं सर, बांटने का तो जो सब बांट रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ से हिंदू मुस्लिम सारा, यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम कोई कर रहा है नाथनगर में इस तरह से आलोक जी को छोड़ के? नहीं। आप देख लिए, रमजान के पवित्र में माशाअल्लाह एक नेकी आप कीजिएगा तो ऊपर वाला आपको 70 नेकी देगा। बहुत अच्छा काम आलोक जी करते दिख रहे हैं। भैया, क्या लग रहा है? आप केला लिए हुए हैं और काफी मात्रा में केला है। कहाँ कहाँ जाइएगा मुस्लिम के क्षेत्र में? जहाँ जहाँ जरूरत महसूस होगा, मुस्लिम ही नहीं, अभी तत्काल चूंकि रोजा का समय है, शाम में उन लोगों को आवश्यकता है इस चीज की, इसलिए अभी मुख्य फोकस उस क्षेत्रों में किया ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर किसी क्षेत्र से ये सूचना आ जाती है कि यहाँ लोगों के घर में आज चूल्हा नहीं जल रहा है, तो वैसे लोगों तक और भी लोग यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के, जो बाइक से अपना जो है यहाँ से तैयार करके पैकेट और उनके घर तक पहुँचाने का। देखिए, इस मानवता की घड़ी में जहाँ कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है, वहाँ रमजान का ये पवित्र सामान जो है ये पन्नी में अपने से पैक कर रहे हैं। काफी समाज के लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है। विकास जी, डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये आलोक जी कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो मैं कई दिनों से सुन रहे हैं और कर रहे हैं। आरएचओ से भी है, बहुत सारे शिविर लगा रहे हैं और सैनिटाइज के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत हर जगह, साथ में भी सैनिटाइज के लिए हर एक केमिकल दिया जाता है और जहाँ भी सैनिटाइज करता है वहाँ से बताते हैं बहुत अच्छी थी और मुखिया लोग भी कराए हैं, लेकिन उनसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और जैसे आलोक जी करवाते हैं वहाँ पे मच्छर की जनसंख्या भी कम जाते हैं, आराम से चैन के लिए सोते हैं। कोरोना जैसे महामारी के लिए और सारा चीज जो भी भुखमरी है, जहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा जलाने की काम करते हैं, इनके सारे टीम लगे हुए रहते हैं। सुबह 5 बजे से 10 बजे 11 बजे रात तक आलोक जी खुद जाते हैं, उनके टीम भी सारे जुनून के साथ काम करते हैं। देखिए, और हमारे डॉक्टर साहब नाखुश ने कहा है कि ये आम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये आलोक जी के साथ जो एक टीम काम कर रही है, पूरी टीम का नाम ही आलोक में कहता हूँ। ये सब आलोक के रूप में है। एक आलोक किसको आप कहिएगा? या तो सब आलोक के रूप में मुझे दिख रहे हैं। हर आदमी अपना काम कर रहा है। मैं बात करूंगा और बात करूंगा कि क्या नाम हुआ भैया? रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे ये दुख की समय है और हमारे नेतृत्वकर्ता लगातार पिछले 2 महीने से हम लोग सभी युवा साथी मिलकर एक टीम बना करके अलग अलग ब्रांच में सबको अलग अलग दायित्व हमारे अध्यक्ष महोदय को दिया गया है। एक टीम है जो सैनिटाइजिंग के लिए काम करती है, एक टीम है यहाँ जो पैकिंग करती है, एक टीम है जो लोगों को चिन्हित करती है किन्हें किन्हें मिलना चाहिए। तो सभी अपने अपने विभिन्न चरणों में अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं बखूबी, और जो गाइडलाइन हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार आलोक जी के द्वारा मिलता है हम लोग उनको। रजनीश जी, आप नौजवान है, आखिर में आलोक कुमार आलोक की क्यों दूसरा कोई व्यक्ति नाथनगर में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, एक वो कहा जाता है ना कि नेता जो होता है ना वो जनता की कोख से पैदा होता है। तो ये तो सबके ऊपर डिपेंड करता है कैसा नेतृत्व करता जनता खड़ी करती है, और नाथनगर की जनता ने अशोक कुमार आलोक जी को खड़ा किया है तो कुछ देखा है उनमें और जज्बा इनमें है, उनको परखा और उनको मौका दिया है। तो लगातार हम लोग करते भी रहेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय ने देखिए, इन्होंने कहा कि आलोक जी के अंदर मानवता है। इनके माता पिता ने सिखाया है कि अब ये 2 बार सरकारी नौकरी छोड़कर सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं। ये इनकी किसी की पहचान की आवश्यकता आलोक कुमार को नहीं है। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद ये समाज की सेवा में लग गए। उसके बाद अचानक आरजेडी पार्टी में आ गए। इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर आरजेडी पार्टी में एक सनसनी भी फैलाने का काम इन्होंने किया था। आलोक जी, मैं अंतिम बार पूछना चाहूंगा, सरकार पूरे मामले में विफल दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार पूरा विफल दिख रही है पूरे मामले में,
आखिर नीतीश की सुशासन सरकार है, बिल्कुल यही मैं और कहना आप एक चाह रहा हूँ। मानवता से जुड़ी हुई बात है। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये मानवता की घड़ी में हर आदमी का दायित्व तो बनता है या नहीं? यही कुशासन के नाम पर ये सुशासन की सरकार आई थी। 15 वर्ष पहले की बात है कि कुशासन के नाम पर सुशासन की सरकार आ तो गई, लेकिन नित्य प्रतिदिन प्रत्येक क्षेत्र में यह फैल कर गई। शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया, स्वास्थ्य बर्बाद हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ये सभी जगहों पर ये कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को ला दिए जो दिल से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए। इन्होंने कहा था कि बिहार सरकार, मतलब लालू यादव की सरकार, राबड़ी देवी की जो सरकार थी, इन्होंने एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश जी से, सुशासन बाबू से, कि क्या उन्होंने सुई का फैक्ट्री बनाया? क्या वो सुई की फैक्ट्री कहीं पर है? मैं देखना चाहता हूँ। पूर्णतः फैल कर चुकी है हर मायने में, और ये अपने सिर्फ चूता पर ताल ठोक रही है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ। लोग, मैं बार बार कहूँगा कि लोग पैदल आ रहे हैं 2000 किलोमीटर से और मर रहे हैं भूखे प्यासे। क्वारंटाइन होम की व्यवस्था नहीं है, आइसोलेशन वार्ड पूर्णतः फेल्योर कर चुके हैं। भागलपुर में जो कोरोना की जांच हो रही थी किट के अभाव में, वह जांच समाप्त हो गया। देवघर जैसे छोटे छोटे जगह पर जांच चल रही है। ये प्रत्येक दृष्टिकोण से फैल हैं। ये सुशासन की सरकार नहीं, अब सही मायने में कुशासन की सरकार है। और बिहार और केंद्र दोनों जगह ये डबल इंजन जिसको बोला जाता है, ये सब के सब डपोर शंख हैं। ये आवाज़ नहीं है, खुशबू नहीं है, ये बनावट के फूल हैं। और मैं इतना कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये वेदना, जो तड़प जो मेरे अंदर में है, मैं जब जनता को देखता हूँ, उनकी ललायत आंखें वो इस प्रकार टूट पड़ती है कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे स्वास्थ्य के लिए पैसे चाहिए। इसलिए ये वेदना प्रकट मैं कर रहा हूँ। ये बेकार की सरकार है और ये कहीं पर भी कुछ नहीं कर पा रही है। और मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। नीतीश जी उनको बहुत बच्चा कहते हैं, लेकिन उस बच्चे ने उनको दिखा दिया कि वास्तव में कैसे काम होना चाहिए। और ये विपक्ष के नेता को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सकारात्मक। मान लीजिए कि आप आरजेडी पार्टी में नहीं रहते, आप पहले से भी सामाजिक काम कर रहे हैं, क्या आप ये काम करते क्या नहीं करते? निश्चित तौर पर ये तो 2008 से, जब से मेरी पहली नौकरी हुई थी, तब से मैं लगातार करता चला आ रहा हूँ। क्योंकि मेरे दादाजी मुखिया जी रहे थे। नौकरी क्यों छोड़ी आपने? नौकरी 2008 में मैंने सबसे पहले जो छोड़ दिया, वो उस समय हम 2008 में मधेपुरा में जो बाढ़ आई हुई थी, मुरलीगंज, सहरसा, सुपौल इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई थी, तो हमें बाढ़ के विषय में उतना जानकारी नहीं हुआ करता था। छोटा मोटा बाढ़ हर साल यहाँ पर आता था, हम सभी साथी मिल करके काम करते थे, लोगों को सहयोग करते थे। लेकिन जब मुरलीगंज गए हम 2008 में, 26 अगस्त 2008 को हम मुरलीगंज गए, 18 अगस्त को बाढ़ आई थी, और वहाँ का जो दृश्य देखा तो वीरान, कुछ था ही नहीं, जिंदगी खत्म, सिर्फ पानी ही पानी। लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई गांव है। और हम लोग वहीं पर लगभग 6 माह तक नौकरी छोड़ करके हम वहीं पर रह गए और वहीं पर सेवा किया। तब से ये आदत हो गई है कि किसी प्रकार का आपदा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, आग हो, तो हमें सेवा करना है। पार्टी में जाएं न जाएं उससे मतलब नहीं है। बड़ा सवाल कर दिया है आलोक जी ने। पार्टी पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। एक इंसानियत का जो धर्म है, मानवता का जो धर्म है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में आप देखिए समाज के सभी लोग पैकिंग कर रहे हैं। मैं इस समय नाथनगर ब्लॉक से दीपक नौरंगी। विधायक अजीत शर्मा ने एक नया मुद्दा उठाया है, और वो क्या मुद्दा उठाया है मैं उनसे बात करता हूं, और क्या विषय पर बात है और गंभीर बात है। नहीं, मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल पे और समाचार पत्रों में, और सूचना भी मिल रहा है, हजारों की संख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य लोग पैदल जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई इंतजामात नहीं है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने, रेल मंत्रालय ने ट्रेन की सेवा शुरू की है, लेकिन संख्या इतनी कम है कि लोग पैदल चल रहे हजारों किलोमीटर भूखे। और पता नहीं लॉकडाउन है, ये जुलूस के शक्ल में लोग आ रहे हैं। कोई राज्य नहीं देखने वाला है, 2-3 राज्य पार करके आते हैं। बॉम्बे से झारखंड, बॉम्बे से भागलपुर, दिल्ली से भागलपुर साइकिलों से आते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से खास कर आग्रह करना चाहता हूं, आप फॉरेन से इंटरनेशनल फ्लाइट चला के लोगों को ला रहे हैं, और ये जो हिंदुस्तानी गरीब प्रवासी मजदूर, छात्र छात्राएं जो काम करने गए हैं, अधिकांश उसमें प्रवासी मजदूरी हैं, वो लोग पैदल आने को विवश हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपया उनको ट्रेन मुहैया कराइए। मानवता की घड़ी में, महामारी के घड़ी में
आप देखिए कि प्रवासी मजदूर जो गरीब लोग वो पैदल किस तरह से आ रहे हैं। यह हम लोग के लिए शर्म की बात है। एज ए विधायक मैं बताता हूं कि अगर हमारे जनता जो वोट देके हमको और आपको जो सत्ता में बैठाती है और वो पैदल हजारों किलोमीटर से आते हैं, यह बहुत ही तकलीफदेह बात है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ट्रेन बस चलाकर दूसरे राज्यों से जिस राज्य के उनको भेजने का काम करें। एक बड़ी बात कह दी है विधायक ने, कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप फौरन से लोगों को फ्लाइट से मंगा रहे हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं वह 3-3 रात पैदल से साइकिल से भूखे प्यासे हैं, इनको दर्द देखा नहीं जा रहा है। कह रहे हैं कि मेरे लिए शर्म की बात है, मैं भागलपुर का विधायक हूँ, लोग पैदल आ रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कैसा दर्द महसूस कर रहे हैं विधायक जी? नहीं, आप सोच सकते हैं जो 500, 700, 800, 1000, 1500 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे, पैदल आएंगे, बच्चे भी, औरतें, माँ बहनें भी, तो ये क्या हो रहा है? फौरन से लाने की व्यवस्था है। और हमारे गरीब जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो काम करने बाहर गए हैं वो पैदल आ रहे हैं, इसका मतलब आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को आदेश निर्देश दें कि इमीडिएट उनको ट्रेन और बस से उनको लाने की व्यवस्था की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि किसी तरह भी उनके आने की सुविधा की जाए। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी, इसमें राज्य सरकार का क्या रोल है? नहीं, राज्य सरकार को भी आग्रह करना चाहिए। जो बिहार के लोग प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि आप रेल मंत्रालय को लिखें कि जो लोग पैदल आ रहे हैं उनके लिए ट्रेन और बसों को, चूंकि दूसरे राज्य में आप व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए ये केंद्र को ही करना है। इसलिए आप लिखें कि जो भी आना चाहते हैं जिस राज्य में, उनके लिए ट्रेन और बस की सुविधा जल्द से जल्द कराई जाए। बस कैसा, क्या मतलब 3-3 राज्य से लोग पैदल आ रहे हैं, भूखे प्यासे आ रहे हैं, खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल पैदल तो एक आना नहीं है, लॉकडाउन है, उनको तो व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आ रहे हैं तो उनको लॉकडाउन के जो नियम है सोशल उसको मेंटेन कराना चाहिए, रास्ते में खाना और पानी का इंतजाम करना चाहिए। अगर आपका ट्रेन बस की संख्या नहीं है उतना तो आप उनको लाने की व्यवस्था करिए, रास्ते में खाना वाना देने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन मुझे पता है कि ट्रेनों की संख्या बहुत है, सिर्फ रेल मंत्रालय उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री चाहेंगे और आदेश करेंगे तो सभी लोग अपने अपने राज्य आराम से जा सकेंगे। भागलपुर के भी कई प्रवासी मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं, जो आप उस क्षेत्र में है, विधायक हैं, कैसा दर्द आपको महसूस हो रहा है? दर्द तो स्वाभाविक है कि आप पैदल, हम लोग 5-10 किलोमीटर चलेंगे तो दर्द होता है, वो लोग हजारों हजार किलोमीटर चल रहे हैं, निश्चित बहुत तकलीफ है। और सब प्रवासी मजदूर यही कह रहे हैं फोनों पे कि सर आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आने की व्यवस्था नहीं कर रहे, हम लोग पैदल आ रहे हैं, ये बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय से आग्रह कर रहा हूँ तुरंत वो इंतजाम करें, कोई भी हमारे भाई बहन पैदल ना आए अपने राज्य। देखिए विधायक ने कहा है कि ये मानवता की घड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्रालय से आग्रह कर रहे हैं कि आप उनको लाने के लिए सुविधा दीजिए। काफ़ी दुखी भी है, कहते हैं कि मुझे दुख है, क्योंकि ये विधायक हैं, भागलपुर के विधायक हैं। इन्होंने कहा कि मेरी जनता 3-3 राज्य से, यूपी से, दिल्ली से लोग पैदल चल के हजारों किलोमीटर आ रहे हैं। विधायक जी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कहाँ जाने की तैयारी है? किसके कहा अभी जाने की तैयारी है कहीं? नहीं, अभी तो हम लोग राशन जो गरीबों को बांटते हैं वो प्रतिदिन का काम करते हैं, करीब 200 से। कहाँ योजना है अभी जाए? आज हम जा रहे हैं मुजाहिदपुर मोहल्ला में, वार्ड जो एक है, पूरे वार्डों में सब गरीब लोग जो उनको चिन्हित किया गया है जिनके पास राशन नहीं है, तो हमारी पत्नी भी, धर्मपत्नी भी जा रही हैं और वो वहाँ जाके बांटी। ये प्रतिदिन का काम है। ये तो हम लोग मानवता की घड़ी में बिल्कुल जो गरीब है, जिनके पास अनाज सरकार के द्वारा नहीं पहुँच पा रहा है, चूँकि अभी राशन कार्ड जो नए बने हैं उनको मिल नहीं रहा है, राशन बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हम लोग एक प्रतिनिधि के नाते हम लोग प्रतिदिन 200 से 225 के बीच पैकेट हम लोग गरीबों के बीच बांट रहे हैं, जरूरतमंदों के बीच बांट रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना है, रमजान में भी कुछ दे रहे हैं। और बिल्कुल, वो हिंदू मुसलमान की यहाँ बात नहीं होती, यहाँ सबों को दिया जाता है। और रमजान का जो लोग है उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें चना चला जाए ताकि वो अवतारी के समय उनको काम आ सके। आप देखिए भागलपुर विधायक ने कहा है, लोग कहते हैं कि घर से नहीं निकल रहे हैं। आप देख लीजिए इनकी वाइफ, अभी बहुत काफ़ी कड़ी धूप है, शनिवार का दिन है, और इन्होंने कहा है कि अभी वो जाएगी बिजली ऑफिस के पीछे जो है रेलवे क्वार्टर जो गली है, वहाँ जाकर जो है सामान देगी। और जो पवित्र महीना रमजान का चल रहा है, जो लोग रोज़ा में है उसके लिए चना की अलग व्यवस्था है, जो हिंदू समुदाय के लिए उनके लिए सूखा राशन की व्यवस्था है।
कहीं न कहीं पहले दिन से ही जमीनी स्तर से आम जनता की बात ये उठा रहे हैं। और कल जो लोग भूखे प्यासे ट्रेन से आ रहे थे, फिर उससे कहीं किसी का फ़ोन आया फिर वापस आपके पास? हाँ, नहीं, वो लोग सब बरौनी पहुंचे हैं, वहाँ भी कोई बहुत इंतजाम नहीं, लेकिन अब लोग घर पहुंच गए हैं, कुछ क्वारंटाइन सेंटर में हैं। क्वारंटाइन सेंटर में तो खाने की व्यवस्था है, उनको मिल रहा है, लेकिन बड़ी कठिनाई उन लोगों को हुई है। वो लोग यही कह रहे थे कि भगवान न करे कि दोबारा ऐसा नौबत आए कि हम ट्रेन से भूखे प्यासे आएँ अपने घर। ऐसा मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। काफ़ी सोचनीय बात है। इस मानवता की घड़ी में माननीय नीतीश बाबू, एक कैसा समय आ गया है। विधायक ने आपसे पहले दिन से अनुरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि भागलपुर के जिला अधिकारी फ़ोन से भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या फ़ोन आता है विधायक जी? तो मैंने कल भी कहा है कि उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया कि सभी विधानसभा के विधायकों को भी जानकारी उनसे हासिल करके गरीबों को देखें, लेकिन मैं इस बोलने के पहले मैं 1-2 बार फ़ोन किया, वो भी एक बार किया, लेकिन ये मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इधर करीब 20 दिनों से मुझे कोई बात नहीं हुई। नहीं, कल मैंने खबर चलाई है, क्या उसके बाद कोई फ़ोन आया? कोई फ़ोन नहीं। आप देखिए, मैंने खबर कल चलाई थी और पुलिस मुख्यालय, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी भेजा था खबर, और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जानकारी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है विधायक जी की शासन में अफसरशाही बढ़ी है? नहीं, देखिए, अब अफसरशाही बढ़ने की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से को बताना चाहूँगा कि आपके जो अधीनस्थ पदाधिकारी जो जिला में पदस्थापित हैं, जो आपकी सोच है कि हर गरीबों को खाना और पैसे मिले, वह नहीं मिल रहा है। उसमें खाना पूर्ति हो रही है, सही ढंग से नहीं मिल रहा है। इस पर आपसे आग्रह है कि आप एक मॉनिटरिंग कमेटी अपने स्तर से बनाकर उसकी जांच करा लें, तो आपको सत्यता पता चल जाए। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही का मनोबल तो बढ़ा है, मानते हैं? अफसरशाही की इसमें बात नहीं है, कोई इस मानवता के घड़ी में सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, कहा है कि अफसरशाही की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अफसर को बचाया भी है, लेकिन यदि माना जाए तो जिला अधिकारी हैं और वो उनको मानवता से इस घड़ी में विधायक से वार्तालाप करनी चाहिए थी कि कहाँ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। सुशासन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का भी आदेश है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री को, मुखिया को इस मामले को देखना चाहिए, मुख्य सचिव को देखना चाहिए। उनके अधिस्थित है, ये IAS अधिकारी हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। अब देखिए, रोज तरह तरह की बातें कहते हैं, वैसे व्हाइट कॉलर वाले कहते हैं कि विधायक नहीं निकल रहे हैं। 55 दिन हो गया है, उनकी वाइफ है। भाभी, इतनी कड़ी धूप है, कहाँ जा रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि आपके बारे में कह रहे हैं, यहाँ तक विधायक जी के बारे में भी कह रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो जो लोग फेसबुक पे नहीं देखते वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, जो जमीन पे जाएंगे वो देख लेंगे कि निकल रहे हैं। क्या कहना चाहिए आप? भागलपुर की आम जनता है, सच्चाई आप कहिए, आपके दिल की बात कहिए कि आपके पति का क्या रोल है लॉकडाउन में? सच्चाई मैं यही बोलूंगी कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको खुद ब खुद सच्चाई पता चल जाएगा, और जो अखबार मीडिया ये सब में देखना चाहेंगे तो सच्चाई तो बनाई हुई सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि पूरे लॉकडाउन में कहीं भी अखबार में आप रहना चाहते हैं, राजनीतिक में कहीं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, महिला है, बेटी है, वैसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जिसने विधायक पर सवाल उठा दिया था, कह दिया था घर से नहीं निकल रहे हैं। एक आप तो एक पत्नी भी हैं और ये काम भी, सामाजिक काम भी कर रहे हैं। आप ये बताइएगा, दिल से कहिएगा, कोई बनावटी बात नहीं। क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन में इतनी गंभीर बीमारी में ये घर से निकलते हैं और आप भी निकल रहे हैं? हाँ, मैं तो गंभीर बीमारी में सोचकर ही निकल रही हूँ कि अगर कोई नहीं निकलेंगे तो लोग तो भूखों मर जाएंगे। कोरोना तो बात की चीज़ है, हाँ। भूखे भी लोग मर जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि पूरे भागलपुर को मैं राशन दूंगी, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा संभव, जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको देने का कोशिश करूँगी। आप पति के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इनका रोल आपके साथ कैसा रोल है? मेरे साथ रोल की बात दूसरी है और आप पॉलिटिकल पूछेगा वो दूसरी है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में फंसने वाली नहीं हूँ। अब देखिए, विधायक की परिवार ने कह दिया है कि मुझे राजनीतिक में नहीं पढ़ना। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? आपकी वाइफ कह रही है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चुप। अरे ऐसा है, कौन क्या का बहुत सा सवाल पूछ रहे थे, कहता है लोग नहीं निकलते। प्रत्येक दिन मेरी वाइफ जाती है, मैं भी जाता हूँ, वो अलग जाती है, मैं अलग जाता हूँ, लेकिन राशन 2 वार्ड में कम से कम प्रतिदिन बंटता है और हर गरीब को जो भी रिपोर्ट मेरे यहाँ लोग आते हैं उसका लिस्ट बनाया जाता है और प्रत्येक दिन राशन बांटने का काम हो रहा है। चूँकि अगर हम राशन नहीं बांटेंगे
तो गरीबों को, जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल रहा है। आप देखिए, इनका चेहरा बता रहा है, विधायक का चेहरा बता रहा है कि ये बनावटी चेहरा नहीं है। पसीना बता रहा है, गर्मी है, शनिवार का दिन है, ये गाड़ी में बैठेंगे और अपनी वाइफ के साथ बैठेंगे। सामान है, सामान वितरण करने के लिए जा रहे हैं। मैं कहूँगा आम जनता देखे, ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में कहीं ना कहीं विधायक का रोल अच्छा दिख रहा है। भागलपुर टाउन में कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आप अब क्या लेंगे क्या? हटिए ना किसे। और कितने लोगों के लिए आज? 2 टाइम में निकलती हूँ, हाँ, 150 पैकेट के आसपास रहता है। मतलब जो लोग लगातार उंगलियां उठा रहे हैं कि आप दोनों आदमी नहीं निकल रहे हैं लॉकडाउन में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं दोनों आदमी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मैं निकल रही हूँ और रोज़ निकल रही हूँ और काफ़ी टाइम से निकल रही हूँ, तो आप कहीं भी पता कर सकते हैं। और जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं उनको कोई संदेश दीजिएगा? उनके लिए मेरे को कुछ कहना नहीं है। जो ज़मीन पर है उनको ज़मीनी हकीकत पता है। देखिए, ये विधायक अजीत शर्मा की परिवार थी। इन्होंने कहा कि जो जमीनी हकीकत है वह आपके सामने है। काफ़ी धूप है, इस समय सामान बांटने के लिए जा रही है। आप देख लीजिए, गाड़ी से 2-2 गाड़ी जा रही है और ये सामान बांट रहे हैं। कहीं न कहीं आप देख लीजिए कि ज़मीन से जुड़ा हुआ काम भागलपुर के विधायक और उसकी वाइफ कर रही है। ये कोई बनावटी बात नहीं है। लोगों को लगता होगा कि ये बनावटी वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, ये दोनों पति पत्नी अजीत शर्मा और उनकी परिवार वाइफ दोनों एक ज़मीन से जुड़ा हुआ काम कर रही है। लोगों को सूखा राशन दे रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। एक मिनट। जिनकी आपके निमित्त कोई खास लगा हुआ हो, आपके अनुरोध। कहाँ साबित लोग हरियाणा से आ रहा है। आने में कोई दिक्कत? जाना कहाँ? जाना है गोराडी प्रखंड। गोराडी। रास्ता में खाना पीना मिला था? रास्ता में खाना पीना गोराडी। वहाँ क्या करते थे? वहाँ क्या करते थे? काम कर रहे थे। कौन काम करते थे? कंपनी में काम कर रहे थे। कौन कंपनी? लोहा कंपनी में। कौन प्रखंड? चलो यहाँ पहुँचा, आगे बढ़ो।
बताना सब वीडियो विजुअल नहीं बनाना है। एक मिनट कहाँ से आ रही हैं? वहाँ क्या तकलीफ होता था रहने में लॉकडाउन? हाँ, पंजाब में रहती हूँ, पढ़ाई करती थी। दिल्ली में आई थी। आने में कोई दिक्कत भी हुई? खाना पीना मिला था ट्रेन में? भाड़ा भी लिया गया? नाम बता दीजिए। जाना कहाँ? शिक्षा विभाग में प्राथमिक प्रतीक्षा का पानीपत से आने वाली ट्रेन में जिनका ड्यूटी है निबंधन के रूप में वे कृपया आ जाए और एक दूसरे का स्थान ग्रहण करने ट्रेन में खाना मिला था दीदी? ट्रेन में हाँ मिला। कहाँ से आ रहे हैं? और क्या नाम हुआ? कहाँ जाइएगा? हाँ बेटी है? इसको दूध दूध मिला कुछ? नहीं। क्या नाम है बेटी का? बेटा है? क्या दिक्कत हुआ? वहाँ क्या करते थे? काम करते थे। क्या काम करते थे? लेबर का पति वहाँ पर है? जाइएगा कहाँ? पिरपेती बाजार। ठीक। और कोई है?